ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 17 महाकाल के महात्म्य के प्रसंग में शिव भक्त राजा चंद्रसेन तथा गोप बालक श्री शंकर की कथा। सूर्य जी कहते हैं, महाकाल भक्तों की रक्षा करने वाला महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग का महात्मा भक्ति भाव को बढ़ाने वाला, उसे आदरपूर्वक सुनो। उज्जैनी में चंद्रसेन नामक एक महान राजा थे जो संपूर्ण शास्त्रों में तत्वज्ञ, शिव भक्त और जितेंद्रिय थे। शिव के पार्षदों में प्रधान तथा सर्वलोक वंदित मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के सखा हो गए। एक समय उन्होंने राजा पर प्रसन्न होकर उन्हें चिंतामणि नामक महामणि प्रदान किए, जो कौस्तुक मणि तथा सूर्य के समान देदीप्यमान थी। वह देखने, सुनने अथवा ध्यान करने पर भी मनुष्यों को निश्चय मंगल प्रदान करती थी। भगवान शिव के आश्रित रहने वाले राजा चंद्रसेन उस चिंतामणि को कंठ में धारण करके जब सिंहासन पर बैठते तो देवताओं में सूर्य नारायण की भांति उनकी शोभा उठी। निर्विश्रेष्ठ चंद्रसेन के कंठ में चिंतामणि शोभा देती, उसे देखकर समस्त राजाओं के मन में मणि के प्रति लोभ की मात्रा बढ़ गई। तब वह क्षुब्ध रहने लगे। तदंतर वह सब राणा चित्रंगनी सेना के साथ आकर युद्ध में चंद्रसेन के जीतने के लिए उद्यत हो गए। वे सब परस्पर मिल गए और आपस में बहुत से सैनिक थे। उन्होंने आपस में संकेत और सलाह करके आक्रमण किया और उज्जैनी के चारों द्वारों को घेर लिया। अपने पुरी को संपूर्ण राजाओं द्वारा घिरी हुई देखकर राजा चंद्रसेन उन्हीं भगवान महाकालेश्वर की शरण में गए और मन को संदेह रहित करके दृढ़ निश्चय के साथ उपवास पूर्वक दिन रात अन्य भाव से महाकाल की आराधना करने लगे। उन्हीं दिनों श्रेष्ठ नगर में कोई ग्वालिन रहती थी, जिनका एकमात्र पुत्र था। वह विधवा थी, उज्जैनी में बहुत दिन से रहते थे। वह अपने 5 वर्ष के बालक के लिए महाकाल के मंदिर में गई और उन्होंने राजा चंद्रसेन के द्वारा की हुई महाकाल के पूजा का आदरपूर्वक दर्शन किया। राजा के शिव पूजन का वह आश्चर्यमय उत्सव देखकर उसने भगवान को प्रणाम किया। फिर वो अपने निवास स्थान पर लौट आए। ग्वालिन ने उस बालक ने भी सारी पूजा देखे थे, अतः घर आने पर कौतूहल बस शिव जी की पूजा करने के विचार किया। एक सुंदर पत्थर लाकर उसे अपने शिविर से थोड़ी ही दूर पर अपने शिविर के एकांत स्थान में रख दिया और उसी को शिवलिंग माना। फिर उसने भक्तिपूर्वक कृत्रिम गंध, अलंकार, वस्त्र, धूप, दीप और अक्षत आदि द्रव्य जुटाकर उनके द्वारा पूजन करके मन कल्पित दीपित नैवेद्य भी अर्पित किया। सुंदर सुंदर पत्ते और फूलों से बारंबार पूजन करके भांति भांति से नृत्य किया और बार बार भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया। उसी समय ग्वालिन ने भगवान शिव में आसक्तिक तो अपने पुत्र को बड़े प्यार से भोजन के लिए बुलाया, परंतु उसका मन तो भगवान शिव के पूजा में लगा हुआ था। अतः जब बार बार बुलाने पर भी बालक को भोजन करने की इच्छा नहीं हुई, तब उसने माँ स्वयं उसके पास गई और उसे शिव के आगे आंख बंद करके ध्यान लगाए बैठा देख उसका भी हाथ पकड़कर खींचने लगे। इतने पर भी जब वो न उठा तब उसे क्रोध में आकर उसे खूब पीटा। खींचने और मारने पीटने पर भी जब उसका पुत्र नहीं आया तब उसने शिवलिंग उठाकर दूर फेंक दिया और उस पर सारी चढ़ाई हुई पूजा सामग्री नष्ट हो गई। यह देखकर बालक हाय हाय करके रो उठा। रोष से भरी हुई ग्वालिन अपने बेटे को डांट फटकार कर पुनः घर में गई। भगवान शिव की पूजा को माता के द्वारा नष्ट होते देखकर बालक देव देव महादेव के पुकार करते हुए सहसा मूर्छित होकर गिर पड़े। उसके नेत्रों से आंसुओं के द्वारा प्रवाहित होने लगी। जब 2 घड़ी बाद उसे चेत हुआ तब उसने आँख खोली। आँख खोलने पर उसने शिशु को देखा। उसका वही शिविर भगवान शिव के अनुग्रह से तत्काल महाकाल का सुंदर मंदिर बन गया। मणियों के चमकीले खंभे उसका शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ की भूमि स्फटिक मणि से जड़ दी गई। तपाए हुए सोने के बहुत से विचित्र कलश उस शिवालय का सुशोभित करते थे। उस विशाल द्वार, कपाट और प्रधान द्वार स्वर्ण में दिखाई देते थे। वहाँ बहुमूल्य नीलमणि तथा हीरा के बने हुए चबूतरे शोभा दे रहे थे। उस शिवालय के मध्य भाग में दयानिधन शंकर का रत्नमय लिंग प्रतिष्ठित था। ग्वालिन के उस पुत्र ने देखा उस शिवलिंग पर अपने ही चढ़ाए हुए पूजन सामग्री सज्जित है। यह सब देखकर बालक सहसा उठकर खड़ा हुआ और मन ही मन बड़ा चर्चा हुआ और वह प्रेमानंद के समुद्र में निमग्न हो गया। तदंतर भगवान शिव की स्तुति करते हुए बारंबार चरणों में मस्तक झुकाया और सूर्यास्त होने के पश्चात वह गोप बालक शिवालय से बाहर निकला। बाहर आकर उसने अपने शिविर को देखा। वह इंद्र भवन के समान शोभा पा रहा था। वहाँ सब कुछ तत्काल स्वर्णमय होकर विचित्र एवं परम उज्ज्वल वैभव से प्रकाशित होने लगा। फिर उस भवन के भीतर गया जो सब प्रकार के स्वभाव से संपन्न था। उस भवन में स्वर्ण, मणि, रत्न और स्वर्ण से जड़े हुए थे। प्रदोष काल में सानंद भीतर प्रवेश करने से बालक ने देखा कि उसकी माँ दिव्य लक्षणों से लक्षित एक सुंदर पलंग पर सो रही है। रत्नमय अलंकारों से उसके सभी अंग उद्दीप्त हो रहे थे। वह साक्षात देवांगना के समान दिखाई देती है। मुख से बिहल उठे उस बालक ने अपनी माता को बड़े वेग से उठाया। वह भगवान
शिव के कृपा पात्र हो चुके थे। ग्वालिन ने उठकर देखा, सब कुछ अपूर्व सा हो गया। उसने महान आनंद में निमग्न होकर अपने बेटे को छाती से लगा दिया। पुत्र के मुख से गिरजापति के कृपा प्रसाद का सारा वृत्तांत सुनकर ग्वालिन ने राजा को सूचना दी, जो निरंतर भगवान शिव के भजन में लगा रहता थे। राजा अपने नियम पूरा करके रात में सहसा वहाँ आया और ग्वालिन के पुत्र का वह प्रभाव जो शंकर जी को संतुष्ट करने वाला था देखा। मंत्रियों और पुरुषों सहित राजा चंद्रसेन वह सब कुछ देखकर परमानंद के समुद्र में डूब गए और नेत्रों के प्रेम के आंसू बहाते हुए प्रसन्नतापूर्वक शिव का नाम कीर्तन करते हुए उन्होंने इस बालक को हृदय में लगा लिया। ब्राह्मणों, उसी समय वहाँ बड़ा भारी उत्सव होने लगा। सब लोग आनंद विभोर होकर महेश्वर के नाम का यश और कीर्तन करने लगे। इसी प्रकार शिव का यह अद्भुत महात्मा देखने में पूर्ववासियों का बड़ा हर्ष हुआ और इसी की चर्चा में वो सारी रात एक क्षण के समान व्यतीत हो गई। युद्ध के लिए नगर को चारों ओर से घेर कर खड़े हुए राजाओं ने भी प्रातःकाल अपने गुप्तचरों के मुख से उस सारा अद्भुत चरित्र सुना। वह सब उस आश्चर्य से चकित हो गए और वहाँ आए हुए सब नरेश एकत्र होकर आपस में इस प्रकार बोले, ये राजा चंद्रसेन बड़ा भारी शिव भक्त है, अतः इन पर विजय पाना कठिन है। ये सर्वदा निर्भय होकर महाकाल की नगरी उज्जैनी का पालन करते हैं, जिसके पुरी का बालक भी ऐसे शिव भक्त हैं। यह राजा चंद्रसेन तो महान शिव भक्त हैं, इनके साथ विरोध करने पर निश्चय भगवान शिव क्रोध करेंगे और क्रोध से हम सब लोग नष्ट हो जाएंगे। अतः इन नरेश के साथ हम मेल मिलाप ही करने लेना चाहिए। ऐसा होने पर महेश्वर हम पर बड़ी कृपा करेंगे। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मण, ऐसा निश्चय करके शुद्ध हृदय वाले उन सब भूपालों ने हथियार डाल दिए और उसके मन में बैर भाव निकल गया। वो सब राजा अत्यंत प्रसन्न होकर चंद्रसेन के नगर की अनुमति लेकर महाकाल के उस रमणीय नगर के भीतर गए और वहाँ उन्होंने महाकाल का पूजन किया। फिर उस सबके सब उस ग्वालिन के महान अद्भुत दिव्य सौभाग्य की बुरी बुरी प्रशंसा करते हुए उसके घर गए। वहाँ राजा चंद्रसेन ने आगे बढ़कर उनका स्वागत सत्कार किया। वह बमल आसनों पर बैठे आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। गोप बालक के ऊपर कृपा करने के स्वतः प्रकट हुए शिवालय और शिवलिंग का दर्शन करके उन सब राजाओं ने अपनी उत्तम बुद्धि भगवान शिव के चिंतन में लगाई। तदंतर उन सारे नरेशों ने भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए उस गोप शिशु को बहुत सी वस्तुएं प्रसन्नतापूर्वक भेंट दी। संपूर्ण जनपदों में जो बहुत संत के गोप पर रहते थे उन सबको राजा उन्हीं से उसी को बालक बना दिया। उसी समय देवताओं से पूजित परम तेजस्वी बानाराज हनुमान जी भी वहाँ प्रकट हुए। उसके आते ही सब राजा बड़े बेग से उठकर खड़े हो गए। उन सबने भक्ति भाव से विनम्र होकर उन्हें मस्तक झुकाया। राजाओं से पूजित होकर बानाराज हनुमान जी उन सबके बीच में बैठे और गोप बालक को हृदय लगाकर उन नरेशों को देखते हुए बोले, राजाओं, तुम सब लोग दूसरे देहधारी भी मेरी बात सुने, इससे तुम लोग का भला होगा। भगवान शिव के सिवा देहधारियों के लिए दूसरी कोई गति नहीं है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि इस गोप बालक ने शिव की पूजा का दर्शन करके उससे प्रेरणा ली और बिना मंत्र के भी शिव का पूजन करके उन्हें पा लिया। गोप वंश की कीर्ति बढ़ाने वाला यह बालक भगवान शंकर का श्रेष्ठ भक्त है। इस लोक में संपूर्ण भोगों का भोग करके अंत में यह मोक्ष प्राप्त कर लेगा। इसके वंश परंपरा के अंतर्गत 8वीं पीढ़ी के महायशस्वी नंद उत्पन्न होंगे, जिससे ये साक्षात भगवान नारायण उनके पुत्र रूप में प्रकट होकर श्री कृष्ण नाम से प्रसिद्ध होंगे। आज से यह गोप कुमार इसी जगत में श्रीकर के नाम से विशेष ख्याति प्राप्त होगा। सूर्य जी कहते हैं, ब्राह्मणों, ऐसा कहकर अंजनी स्वरूप शिव स्वरूप बानाराज हनुमान जी ने संपूर्ण राजाओं तथा महाराज चंद्रसेन को भी कृपा दृष्टि देखा। तदंतर उन्होंने उस बुद्धिमान गोप बालक श्रीकर को बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव उपासना के उस आचार व्यवहार का उपदेश दिया जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। उसके बाद परम प्रसन्न होकर हनुमान जी चंद्रशेखर और शिखर से विदा लेकर उन सब राजाओं को देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गए। वह सब राजा हर्ष में भरकर सम्मानित होकर महाराज चंद्रशेखर की आज्ञा के लेकर जैसे आए वैसे ही लौट गए। महातेजस्वी श्रीकर भी हनुमान जी का उपदेश पाकर धर्मज्ञ ब्राह्मणों के साथ शंकर जी को उपासना करने लगे। महाराज चंद्रशेखर और गोप बालक श्रीकर दोनों ही बड़ी प्रशंसा के साथ महाकाल की सेवा करते थे। उन्हीं की आराधना करके उन दोनों ने परम पद प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार महाकाल नामक शिवलिंग सत्पुरुषों का आश्रय है। भक्तवत्सल शंकर दुष्ट पुरुषों का सर्वथा हनन करने वाला है। यह परम पवित्र रस में आख्यान कहा गया है जो सब प्रकार का सुख देने वाला है। यह शिव भक्ति को बढ़ाने वाला तथा स्वर्ग को प्राप्ति कराने वाला है। अध्याय 17 खत्म।